लास्ट टाइम क्या पढ़ा था हमने, प्रोजेक्टाइल टावर से किया था, क्या हॉरिजॉन्टल फेंका था, एक बार किसी एंगल पे फेंका था प्रोजेक्ट और एक बार नीचे फेंका था, क्या सेम ही था? कुछ भी नहीं, हॉरिजॉन्टल में क्या जीरो था, यू बाई, बाकी दोनों में जीरो, बाकी क्या सब सेम था, क्या फार्मा रेटरिंग की जरूरत है, निकाल सकते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन ही पढ़ना है बेसिकली। आज पढ़ना है किसी इंक्लाइन प्लेन से, किससे, यानी हेडिंग डालेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन इंक्लाइन प्लेन। वेज भी बोलते हैं। जैसे मान लो अभी तक क्या पढ़ रहे थे, टावर से या ग्राउंड टू ग्राउंड। अभी मान लो आपके पास ऐसा भेजा, ध्यान से देखो, अरे चढ़ाई है, स्लोप है और कुछ भी नहीं है, किसी एंगल थीटा पे फील कर, क्या इतनी बात क्लियर? अब मान ले, सुनना ध्यान से, तूने यहां से फेंका तो क्या वो ऐसे करके डन 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 ऐसे गिरेगा? अरे हाँ या ना बोल, बस यही पढ़ना है। मतलब आज प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे पर किसी एंगल पे, क्या पढ़ेंगे, किसी एंगल पे हॉरिजॉन्टल से, इसको बोलते हैं इंक्लाइंड प्लेन। क्या बोलते हैं? जब हम इसका अगला चैप्टर करेंगे, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, लॉज ऑफ मोशन, उसमें हमने बहुत कुछ सीखना है इसके बारे में, इसमें थोड़ी सी बातें होंगी, ठीक है, पर कोई बात नहीं, जितनी बातें आपको समझ आ जाएंगी, टेंशन की कोई बात नहीं है। मान ले मैंने यहाँ से बॉल फेंकी, क्या फेंकी, कुछ भी फेंका किसी अल्फा एंगल पे, किस पे, अल्फा एंगल पे, तो क्या वो जाएगा 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 ऐसे गिरेगा, कोई शक की बात नहीं। अब ध्यान से देख, इस वाले को, इसको, इसमें दो केस है, कितने केस हैं, एक बार नीचे से आप कोई चीज ऊपर फेंक सकते हो या फिर ऊपर से, अभी कहां से कहां जा रही है, तो इसको, इस केस को क्या बोलेंगे हम, बॉटम टू टॉप। अरे हाँ ना बोल, बॉटम से कहां, टॉप। क्लियर है, आसान है, कोई मुश्किल? मान ली एंगल अल्फा, यू वेलोसिटी से फेंका, कितने से, ये एंगल अल्फा, तो बेटा फील कर, ये क्या हो जाएगा, यू कॉस अल्फा, बाकी सारी कहानी सेम है, टेंशन मत ले, तो ये क्या हो जाएगा, यू साइन अल्फा। अरे हाँ ना बोल, यहां पे अगर तू ध्यान देख तो ये क्या चीज है, मैक्सिमम हाइट, ये क्या है, एच मैक्स, कोई शक की बात नहीं। फर्क सिर्फ एक जगह आता है, जो मैं पहले ही बता रहा हूं, फर्क आता है जी पे। किस पे फर्क आता है, तेरे को फील दिलाता हूं मैं। इसको अगर मैं सीधा बनाऊं तो जी कैसे लगता है हमेशा, जी कैसे लगता है, और हमेशा किसमें लगता है, वाई में लगता है, किसमें लगता है, यहां पे जी के कंपोनेंट बनेंगे, क्या बनेंगे, कंपोनेंट बनेंगे, क्या बनेंगे, क्योंकि फील करना, अब ना तू एक्स में है ना तू वाई में, तू एक्स वाई में, तू ऐसे है, तो इसका मतलब अब जी एक्स में भी लगेगा, अब जी किसमें लगेगा, एक्स में भी लगेगा। फील आया तेरे को? जैसे मान ले तेरे को फील आएगा, अच्छा लगेगा। अगर मैं यहाँ पे जी बनाऊं तो जी तेरे को मैंने पहले भी बताया था कि जी हमेशा नीचे लगता है, कहां लगता है, तो अगर यहाँ पे जी लगाऊंगा तो जी तो ऐसा लगेगा ना यार। अब देख, अब इसका कंपोनेंट एक इस साइड आएगा और एक नीचे वाली साइड, उधर नहीं, उल्टे थोड़ी आते हैं, एक इधर आएगा एक इधर आएगा। फील आया तेरे को? अब इसको समझाने के लिए इसको कंपोनेंट में इस वेज पे बनाता हूँ, इस पे फील कर, मान ली ये जी यहाँ लग रहा है, अरे हाँ ना बोल, तो ये जी ऐसे लगा, सुना ध्यान से, अगर ये थीटा तो ये 90, तो ये क्या हुआ, 90 माइनस थीटा, क्या हुआ, कोई शक की बात नहीं है। अब जी के कंपोनेंट बनेंगे, सुनना ध्यान से, एक बनेगा ये कंपोनेंट, अगर ये थीटा, ये 90, ये 90 माइनस थीटा, पर ये पूरा 90, तो ये कितना हुआ, थीटा, कितना हुआ, यानी जी का ये वाला कंपोनेंट आया जी कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट नीचे की तरफ आया जिसको हमने क्या बोला, जी साइन थीटा। क्या आया तुझे, क्या जी के दो कंपोनेंट बने, नहीं बने? अगर ध्यान से देख, एक क्या वाई की तरफ बना और क्या एक्स की तरफ बना, फील आया जरूर, यही फर्क है और कोई फर्क नहीं है, और कोई भी फर्क, ये फर्क जान लिया, क्वेश्चन सारे खत्म हो गए, सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। बाकी टाइम ऑफ लाइट का फॉर्मूला क्या पढ़ा है हमने ग्राउंड टू ग्राउंड के लिए, बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर रहा हूँ, टाइम ऑफ लाइट का फॉर्मूला 2u साइन थीटा बाई जी है, यही है पक्का। और मैक्सिमम हाइट का क्या फॉर्मूला है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, ये याद है, याद रखना चाहिए ना। इसका मतलब चेंज क्या हो रहा है, सिर्फ जी, क्या चेंज हो रहा है, बाकी कुछ भी चेंज। एक काम कर, तू इसको अच्छा करना है ना तूने, तू इस थीटा को भूल जा। अगर तू ध्यान से देख तो ये तेरे लिए एक्स हो गया और ये तेरे लिए हो गया, नहीं तो इसको पकड़ के सीधा कर दे और इसको भूल जा। अगर इसको भूल जा तो कुछ ऐसे बनेगा, ध्यान से देखना, ये एक्स और ये क्या ऐसा बना, देख ये यू और ये एंगल अल्फा, तो ये कितना यू कॉस अल्फा और ये कितना यू साइन अल्फा। अरे हाँ ना बोल, और देख
ये तेरी मैक्सिमम हाइट, बट अब जी भी लग रहा है, एक जी लग रहा है नीचे वाई की तरफ, तो इसको नीचे लगाओ, ये क्या हो जाएगा जी कॉस थीटा, और एक जी कहां लग रहा है एक्स की तरफ, किसकी तरफ, माइनस एक्स की तरफ, तो एक जी यहां लगाओ, इसको क्या बोलेंगे जी साइन, बाकी कोई भी चेंज एज इट इज सेम फिगर। अरे हाँ ना बोल। अब देख हमको वही क्वेश्चन है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो, रेंज निकालो और मैक्सिमम हाइट निकालो। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं, पहले एक्स मोशन का कंसीडर और वाई मोशन देख लेते हैं। एक्स मोशन में यू एक्स, इसमें यू वाई, इसमें ए एक्स और इसमें ए वाई। आजा देखते हैं, सुनना ध्यान से बेटा, यू एक्स क्या यू कॉस अल्फा, तो लिखेंगे यू कॉस, ये क्या क्या यू साइन अल्फा, तो यू साइन अल्फा। ए एक्स बेटा पहले जीरो होती थी, कितनी होती थी, क्योंकि एक्स में जी नहीं लगता था, बट अब लग रहा है, क्या लग रहा है जी साइन थीटा, और क्या माइनस में, हाँ वेरी गुड, तो क्या लिखेंगे माइनस जी साइन थीटा, तुझे आया। यहां क्या लिखेंगे जी कॉस थीटा, तुझे आया। माइनस में लिखेंगे प्लस में, माइनस में क्योंकि नीचे की तरफ है। अरे हाँ ना बोल, पक्का यही फर्क है, और कोई भी फर्क, और कोई भी फर्क नहीं है। टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल फर्स्ट, टाइम ऑफ फ्लाइट सुना ध्यान से, तेरे को मैं पहले सॉल्व करके दिखा देता हूँ, फिर ऐसे भी समझ आएगा। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा सकते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या वाई से आता है, तो वाई वाई वाई, बेटा डिस्प्लेसमेंट वाई में कितना हो रहा है कुछ, वाई में कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वाई में डिस्प्लेसमेंट। अबे नल्ले यहीं से शुरू किया यहीं पे खत्म, कोई डिस्प्लेसमेंट है तुझे आया या नहीं पता चला क्या बोल रहा हूँ। वाई में देख डिस्प्लेसमेंट है पक्का, गारंटी, क्या यहाँ से शुरू होकर क्या यहीं पे खत्म हो रहा है, अच्छा वाई में डिस्प्लेसमेंट नहीं, ये यहाँ का यहाँ पहुंच गया, यहाँ पे ये नहीं गया ऊपर, वहां डिस्प्लेसमेंट नहीं है वाई में ऐसे करके। यहाँ पे देख, हमने ये फिगर कंसीडर किया ना, इसको देखना, यहाँ से शुरू हो गया यहीं पे खत्म हो गया, तो कोई डिस्प्लेसमेंट, तो क्या ये जीरो है। यू वाई की वैल्यू कितनी है बोल, यू साइन अल्फा, तो जीरो इज इक्वल टू यू साइन अल्फा माइनस हाफ, इसकी वैल्यू क्या जी कॉस थीटा, और साथ में क्या टी स्क्वायर। देख फील कर, ये यहां जाएगा तो क्या प्लस का हो जाएगा, और ये इक्वल टू हो जाएगा, इसके साथ हाँ तो लगाएंगे ना यार, एक टी से एक टी कैंसिल, बड़ा वाला ले, क्या बचा ध्यान से देख, देखो टी की वैल्यू चाहिए ना, टी की वैल्यू आ गई टू यू साइन अल्फा डिवाइड बाय जी कॉस थीटा। अरे आया तुझे, फील कर, अगर ध्यान से देख तो वही फॉर्मूला, टी की वैल्यू क्या होती थी टू यू बाई अपॉन जी, बट इसमें जी नहीं है, इसमें जी वाई और जी एक्स है, तो फॉर्मूला क्या आया टू यू वाई अपॉन जी वाई। देखना इस टाइम को क्या बोल सकता है तू बोल सकता है टू यू वाई बाय जी वाई, फिर आया क्योंकि अब जी के भी कंपोनेंट हो चुके हैं। हाई बॉय, अब एच की वैल्यू क्या होती थी, क्या यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, तो उसमें क्या हो जाएगा यू स्क्वायर पर साइन कौन सा वाला, वाई वाला, हाँ तो उसका स्क्वायर मार, नीचे डिवाइड बाय क्या आ जाएगा वाई वाला, कि जी कॉस थीटा, तो नहीं भी निकालेगा तब भी आंसर आ गया, पर चल हम निकालेंगे। ये दूसरा, इसको बोलेंगे हम रेंज, मैक्सिमम हाइट क्या बोलेंगे, मैक्सिमम। वैसे क्या रेंज भी निकाल सकता है तू, ये देख ये क्या हो जाएगी तेरी रेंज, और ये देख ये तेरे को पता तो है रेंज, तो मैक्सिमम हाइट निकाल। मैक्सिमम कैसे निकालेगा, क्या वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस, क्या ये वाई ये वाई ये वाई, बेटा मैक्सिमम हाइट पे क्या वेलोसिटी वी वाई की जीरो हो जाती है, हाँ तो ये क्या हो गया जीरो। अब यू वाई का स्क्वायर, क्या इसका स्क्वायर, इस साइड जा तो ये हो जाएगा, तुझे आ रहा है नहीं आ रहा है, तो ये सीधे आ जाएगा यू माइनस स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ आ जाएगा माइनस जी कॉस थीटा इंटू एच मैक्स। अरे हाँ ना, माइनस माइनस, तो एच मैक्स की जो वैल्यू आई वो आई यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय टू जी कॉस थीटा। ध्यान से देख, इसको ऐसे लिख सकता है तू यू वाई का स्क्वायर डिवाइड बाय जी टू जी वाई। अरे हाँ ना बोल, पहले भी तो ऐसे लिखते थे, अब भी तो ऐसे लिख रहे हैं, कोई फर्क, फर्क किसमें आता है रेंज में, किसमें आता है, क्योंकि रेंज पहले क्या लिखते थे यूटी, क्योंकि प्लस हाफ एटी स्क्वायर का जीरो होता था, पर यहाँ पे जी जीरो तो जीरो, फॉर्मूला लगा देंगे, बाकी सारा सेम है। क्या फील आया, क्या मुश्किल लगा, सच बोल कुछ मुश्किल, इसमें बस जी के कंपोनेंट बन गए, क्या बन गए कंपोनेंट बन गए, क्योंकि पहले जी क्या था ऐसे लग रहा था बिल्कुल, क्योंकि प्रोजेक्टाइल ऐसा था, अब प्रोजेक्टाइल किसी एंगल पे तो जी ऐसा लग रहा है, तो अब उसके दो कंपोनेंट बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं दो कंपोनेंट बन रहे हैं, और कोई फर्क, एक एक्स में बन रहा है और एक, यही फर्क है, और कोई भी फर्क नहीं। फील किया तुझे पक्का, क्या ये निकाल सकता है, चल अच्छा। अब तीसरा होता है रेंज, क्या होता है तीसरा रेंज, आजा देखते हैं रेंज भी देख। अरे मैं बता रहा हूँ ना, अगर आपको पहले प्रोजेक्टाइल बिल्कुल बारीकी से आता है ना, तो
तो आप बोलोगे सर हफ्ते से वही कहानी चल रही है ना, हफ्ते से वही चीजें पढ़ा रहा हूं मैं, मतलब बिल्कुल सेम टू सेम, थोड़ी बहुत एडिशनल हो जाती है। थर्ड देख रेंज, बेटा रेंज क्या होता है ये, रेंज का फॉर्मूला क्या है, एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी, इतना ही लगता था पहले, और क्या हाफ जी एक्स टी भी लगेगा। हाँ ये क्या है बेटा रेंज, तो आर इज इक्वल टू, इसमें स्पीड कितनी है, क्या यू कॉस अल्फा, यू कॉस अल्फा इंटू टी प्लस, टी भी पता है हमको, निकाला ना, तो वैल्यू पुट कर देना, मैं ऐसे कर लेता हूँ डायरेक्ट कर देना, क्या आ जाएगा माइनस जी, क्या जी साइन थीटा, अरे हाँ ना बोलना यार, माइनस में है ना, तो टी का स्क्वायर, ये आगे रेंज, क्या आगे, क्या टाइम की वैल्यू पुट कर सकते हैं, निकाल तो रखी है ना यार, खत्म होगी वैल्यू, वैल्यू क्या होगी, खत्म होगी, आंसर खत्म हो गया। फील आया या नहीं पता चला, पहली बार रट रहा कुछ भी, देख तेरे सामने मैं हूं ना, मुझे भी याद नहीं रहता, सच बता रहा हूँ, पॉसिबल ही नहीं है याद रहना, तो हम क्या करते हैं उसी टाइम आंसर निकाल देते हैं, मतलब एक्स का मोशन लो, वाई का लो, डायरेक्ट इक्वेशन लगाओ, अरे फॉर्मूला तो वहीं से आ रहा है ना, क्योंकि फील कर तेरे को बहुत लंबा लग रहा है, बट जब तू आंसर निकालेगा तो ये यू कॉस अल्फा की कुछ वैल्यू होगी, मान ली एंगल 30 है, मान ली 45 एंगल है कितना, और ये दिया 20√2, तो कॉस 45 यहाँ आएगा, तो कॉस 45 1/2, तो क्या ये 20 वैल्यू आ जाएगी, हाँ टाइम की कुछ वैल्यू होगी, निकालेगा ना तू, तो ये आंसर आसान आएगा, ये ऐसे देखने में ऐसे बड़ी बड़ी क्वेश्चंस लगती हैं, आंसर तो आसान ही आएगा इसका, फील आया, पक्का समझ आया, कर सकता है, क्या मुश्किल है, बस क्या एक चीज एक्स्ट्रा क्या हो गई है, बाकी सब सेम है, हाँ जी किसमें, एक्स में, एक्स अब जी के कंपोनेंट बन चुके हैं, अब जी एक्स में भी लग रहा है और वाई में भी लग रहा है, और माइनस प्लस के साथ देखना है कहाँ लग रहा है, फिर आ गया पक्का। अब जैसे एक चीज तेरे को बताता हूँ, तेरे को अच्छा लगेगा, हमने ये मोशन पढ़ा टावर वाला, ठीक है, इसको क्वेश्चन भी ले सकता है तू, टावर वाला मोशन पढ़ा नहीं पढ़ा, एक टावर वाला हमने एक क्वेश्चन किया, हमने इसको हॉरिजॉन्टल फेंका, तो ये कैसे गिरा था, अरे हाँ ना बोल, अब फील कर, मैं चाहता हूं, सुनना सुनना, इसको मैंने यू से फेंका, इसका मतलब ये यू एक्स है इसकी, और यू वाई कितनी है इसकी 0, मैं चाहता हूं ये जब बजे, ये कुछ ऐसा बजे कि ये 90 डिग्री बनाए, यहाँ पे क्या बनाए, मतलब ऐसे जाए और फिर ऐसे जाए और सीधे हो जाए 90 डिग्री, ये एंगल कितना बने, क्या पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल तभी है जब बेटा यू एक्स 0 हो जाए, क्या हो जाए, हाँ फील करना यार, अगर एक्स देख, ये पता किसमें पॉसिबल है, फ्री फॉल में, मोशन एंटी ग्रेविटी जब पढ़ा था ना हमने, ड्रॉप करती थी बॉल या ऊपर से नीचे, इसमें ये पॉसिबल था कि जो बॉल आती थी पूरे 90 डिग्री बनाती थी, है ना, क्योंकि यू एक्स क्या था 0, बट यहाँ पे यू एक्स 0, ये ऐसा पॉसिबल, पूछते हैं एक नंबर में, तो बोल देना इसमें पॉसिबल, क्योंकि यू एक्स 0 मिल गया, क्योंकि यहाँ मान यू एक्स, यहाँ भी यू एक्स है, यहाँ भी यू एक्स, यहाँ भी यू एक्स, यहाँ भी यू एक्स, यहाँ भी यू एक्स, तो 0 हुई नहीं ना, बट फील कर अब इस केस में हो रहा क्या है, सुनना ध्यान से तो समझ आएगा, इस केस में क्या मैं इसको फेंकूं और क्या ये 90 पे गिर सकता है, हाँ गिर सकता है, इस केस में गिर सकता है, समझाता हूं, बेटा क्या है, इसको जी पीछे बज रहा है, गिरना कब है, जब वेलोसिटी 0, तो फील करना ये जा रहा इधर से आगे है, पर जी तो पीछे बज रहा है, फेंका हमने इसको ऐसे, पर जी पीछे बजेगा तो वेलोसिटी 0 होगी नहीं होगी, हाँ इस केस में हो सकता है, तुझे आया नहीं आया, मैं क्वेश्चन कराऊंगा तेरे को, पर क्या ये समझ आया, हाँ मैं तेरे को क्वेश्चन कराता हूँ, तेरे को अच्छा लगेगा, जैसे मान ले वो बोलता है ये क्वेश्चन है तेरे पास, देखना ध्यान से, ये क्वेश्चन है, उसने बोला ये कोई एंगल है तेरे पास थीटा, कितना एंगल थीटा, या अल्फा ले ले, कितना ले ले अल्फा, और ये तूने बीटा से फेंका, क्या फेंका, उसने बोला कुछ ऐसे फेंका कि ये यहाँ पे 90 डिग्री बनाए, क्या बनाए, ऐसे गिरे, अरे मतलब कहने की बात है ऐसे करके गिरे, अरे हाँ ना बोल, अच्छा ठीक है भाई 90 डिग्री गिरा है, उसने पूछा फाइंड रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, और पहली बात उसने पूछा क्या इज इट पॉसिबल, पहली बार हाँ ये पॉसिबल है, पहली बात ये पॉसिबल है, क्यों पॉसिबल है, क्योंकि क्या मोशन ये है, पर जी तो नीचे बज रहा है, जी पीछे बज रहा है, तो इसकी वेलोसिटी घटाना चाहता है, हाँ डी एक्सेलरेट कर रहा है तो 0 भी हो सकती है, हाँ भाई उसने बोला पॉसिबल, अब फील कर ये पॉसिबल कब होगा, जब यहाँ पे सुनना ध्यान से, तेरे को फील आएगा, यहाँ पे यू एक्स कितना हो जाए 0, मतलब वी एक्स कितना हो जाए बेटा, हो जाए ना यार, 0 होगा तभी तो ये होगा, ऐसे ये होगा, अच्छा क्या करें, एक काम कर, क्या तुझे ये पता है वी एक्स इज इक्वल टू क्या यू एक्स प्लस जी टी, मान ली यू से फेंका, अरे हाँ ना बोल, अब फिर कर यू से फेंका तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो गया, क्या यू कॉस बीटा, और ये वाला क्या हो गया यू साइन बीटा, बेटा वी एक्स कितना होना है इसका 0,
ये चीज कितनी, 0। यू एक्स की वैल्यू क्या है, यू कॉस बीटा, तो यू कॉस बीटा माइनस, और जी की वैल्यू क्या है, नीचे को इसको कौन सा जी लग रहा है, कि जी साइन थीटा, पर माइनस में लग रहा है तो क्या लिखेंगे, जी साइन थीटा। अब फील कर, अगर ये अपना पूरा पाथ कंप्लीट कर चुका है तो क्या ये टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है, 2u साइन थीटा बाई जी, तो 2u पर कौन सा वाला, ये वाला, तो कौन सा 2u साइन बीटा बाय जी कॉस थीटा। अरे हाँ ना बोलना, तुझे फील ही नहीं आया मैंने क्या लिखा, तुझे आया भी नहीं है। अब फील कर, ये यहां गया तो क्या ये दोनों माइनस माइनस कट गए, u कॉस बीटा, और यहां से आया साइन बीटा, तो कॉस अपॉन साइन क्या कॉट, क्या बचा कॉट बीटा, क्या बचा, अब साइन अपॉन कॉस का टैन, और जी से जी पीछे क्या बचा 2 tan थीटा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन थीटा एंड, सॉरी थीटा लिया हमने, अच्छा ये अल्फा हो गया ना, तो यहाँ पे अल्फा लेना, जी उससे लेना है जो वेज से एंगल बना रहा है, जो इंक्लाइन से है, यहाँ पे थीटा बना रहा था तो थीटा लिया, यहाँ पे अल्फा बना रहा था तो अल्फा, तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। तुझे फील आया, क्या ये पॉसिबल है, हाँ ये पॉसिबल, ये पॉसिबल तब नहीं है जब दोनों की डायरेक्शन सेम है। फील करा, मोशन भी इसी साइड में, एक्सेलरेशन भी इधर, तो वो तो बढ़ाएगा ना फिर घटाएगा थोड़ी, सिंपल। तुझे आया, या मुश्किल लग गया बड़ा, मुश्किल नहीं, अगर तुझे पहले का प्रोजेक्ट आ रहा था तो तेरे लिए कुछ भी नहीं है, बता दूं पक्का, चलो आजा एक दो क्वेश्चन करता हूं। तूने बताना है मेरे को, ठीक है, क्वेश्चन देख, ये आपका, चल कोई बात नहीं छोड़, इंक्लाइन में लेता हूँ ना डायरेक्ट, ये एंगल है 45, हाँ 45 डिग्री, कितना डिग्री नहीं, चल 45 ले ले, ठीक है, ये एंगल कितना 45 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री, कितना 30 डिग्री से मैंने इसको फेंका, वेलोसिटी दी इसको मैंने 30 नहीं 37 ले ले, वेलोसिटी दी इसको मैंने 50 मीटर पर सेकंड, कितनी 50 मीटर पर सेकंड, तो क्या ये ऐसे गिरेगा, अरे हाँ ना बोल, क्या ये इसकी मैक्सिमम हाइट है, क्या ये इसकी रेंज है, अरे हाँ ना बोल, तो फील कर, क्या जी इसको नीचे बज रहा है ऐसे, अगर जी ये 90, अरे हाँ ना बोलना है, तो ये 90, ये 45, तो ये कितना क्या 45, तो आए नहीं, अगर ये 45 तो यहाँ पे नीचे बना, ये 45 तो ये भी कितना 45, तो ये क्या हो गया जी कॉस 45, और ये क्या हो गया जी जी साइन 45, हिलाया पक्का। अच्छा 50 37 से फेंका, तो 50 साइन 37 एक साइड आएगा और 50 कॉस एक साइड आएगा, कॉस 37 क्या 4/5, तो ये वेलोसिटी क्या 40, और ये क्या 3/5 तो 30, इसका मतलब ध्यान सुनना, ये आ जाएगी 30 और ये कितनी आ जाएगी 40, यानी अगर मैं इसका ये वाला मोशन बनाऊं सीधे, अगर इसको x ले लूं और इसको y ले लूं, x और y वाला मोशन बनाऊं, तो देखना ध्यान से, तो ये यहां से क्या 40 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ये कितने एंगल पे फेंका था 37 पे 50 से, तो ये क्या 30 है, अरे हाँ ना बोल, अच्छा इसको जी नीचे लग रहा है, जी cos 45, cos 45 क्या 1/√2, और ये आया 10/√2, कितना आया, तो मतलब नीचे लगा 10/√2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ भी क्या लग रहा है 10/√2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अरे हाँ ना बोल, क्वेश्चन खत्म हो गया बेटा, पूछा टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या पूछा टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या, 2u साइन अल्फा डिवाइड बाय जी कॉस थीटा, वाई वाले लेना है ना सारा, तो 2u साइन अल्फा की वैल्यू क्या है, u साइन अल्फा क्या 30, तो 2 इंटू 30, जी कॉस थीटा क्या 10/√2, तो 10/√2, अरे हाँ ना बोल, तो ये कटा क्या आंसर आ गया 6√2, कितना आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया 6√2 सेकंड्स, क्या मुश्किल था सच बता बोलना। अच्छा मैक्सिमम हाइट पूछ लिया, क्या पूछ लिया मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला बता एच मैक्स का, क्या यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये क्या आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2g cos थीटा, तो एच मैक्स इज इक्वल टू यू साइंस क्या ये, तो 30 का स्क्वायर क्या 900, कितना आया 900 डिवाइड बाय जी cos थीटा 10/√2, तो ये आ जाएगा 20, और यहाँ पे क्या √2, तो आया नहीं यार, तो ये और ये कटा, तो ये कितना आ गया 45√2, हाँ जो भी होगा।
तुझे आया भी? मैं निकल गया ब्रांड। अच्छा यहाँ पे देख रेंज, रेंज तेरे को पता है एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ जी एक्स टी स्क्वायर। अच्छा एस एक्स रेंज की वैल्यू यही तो निकालनी है, यानी आर इज इक्वल टू यू एक्स। यू एक्स में कितनी स्पीड है इसकी, क्या 40? तो 40 इंटू टाइम, क्या यहां से निकाला है कितना, 6√2, यहाँ पे माइनस हाफ बेटा जी एक्स, एक्स में कितना है, क्या 10/√2, तो 10/√2 और इसकी वैल्यू कितना है 6 का स्क्वायर यानी 36 इंटू 2। अरे हाँ ना बोल, तो जो भी आएगा तेरा आंसर। तुझे आया ही नहीं, मैंने क्या लिखा, फील आया? अच्छा करके कर दें इसको, 2 से 2 ठीक, क्या ये 2 से 2 कटा ना, तो ये आर इज इक्वल टू, ये कितना आया, ये आया 224 सॉरी 240√2 माइनस क्या 360/√2। अरे ऐसे ही आया ना यार, कोई गलती तो नहीं की है हमने। चल कोई नहीं, बड़ा ही है वैसे भी 360/√2। ये 40 इंटू 6√2 माइनस 6 टाइम ऑफ फ्लाइट 3 का स्क्वायर √2 2, ठीक है ना। अच्छा अब देख कैसे कट सकता है ये, √2 का वो ले लेना, √2 का एलसीएम यार, √2 का 2 बन जाएगा, तो क्या 480 आ गया, माइनस क्या 360 आ गया, डिवाइड बाय क्या √2 आ गया, तो आर इज इक्वल टू वैल्यू क्या 120/√2 आ गया, तो ये वैल्यू क्या 60/√2 आ गई। हाँ अरे देखना 600, इसको क्या बोल सकते हैं 60 इंटू 2/√2, तो इसको क्या बोल सकते हैं √2 इंटू √2, तो ये घटा 60√2, वही तो लिखे, तो रेंज आ गई 60√2 मीटर। अरे हाँ ना बोल, सिंपल कैलकुलेशन है, बाकी तो सब सेम है। देख कुछ फर्क है, कोई फर्क नहीं है, फर्क किसमें है, बस इस जगह पे हमको वैल्यू डालनी पड़ रही है और इस जगह पे हमको जी का कंपोनेंट डालना पड़ रहा है, दैट्स इट, और कुछ भी। खत्म करूं इसको, चल ठीक है नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये पढ़ लिया हमने बॉटम टू टॉप, टॉप टू बॉटम बिल्कुल सेम है, एक फर्क आएगा, क्या फर्क आएगा, एक फर्क आएगा, वो देखा है। बट याद रखना जी के कंपोनेंट हमेशा ना इंक्लाइन प्लेन से लेना, जी तो हमने थीटा से लिया है ना, जी वैसे लेना, अल्फा उल्फा से नहीं ले लेना, ठीक है। अच्छा सेकंड वाला देख, ये क्या है बेटा, टॉप टू बॉटम, मान ले थोड़ा बड़ी फिगर बनाते हैं तो अच्छा लगेगा। मान ले एंगल थीटा कितना, अब भाई यहां से फेंकना, फेंकना नहीं फेंकना, तो मैंने यहां से फेंका किसी अल्फा एंगल पे, कितने पे, अल्फा एंगल पे, तो फील कर क्या ये ऐसे गिरेगा, अरे हाँ ना बोल, तो अल्फा के क्या दो कंपोनेंट बनेंगे, मान ले यू से फेंका तो ये क्या यू साइन अल्फा, और ये क्या बना यू कॉस, इतना तो तेरे को पता है, ये आगे मैक्सिमम क्वेश्चन की बात नहीं है, मैं जी की बात डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। यहां लगा जी, तो क्या नीचे लगेगा, अच्छा फील करिए जी में इसका बता रहा हूँ, बस वैसे दिखा रहा हूँ, जी तो यहाँ लग रहा है ना, तो अच्छा करने के लिए मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, ये थीटा ये 90, तो ये क्या 90 माइनस थीटा, अरे हाँ ना बोल, तो अगर सीधा बनाऊं एक, तो ये क्या फिर थीटा, तो जी के कितने कंपोनेंट बने, एक बना जी कॉस थीटा और एक क्या बना यहाँ पे जी साइन थीटा। देखो मैंने बताया ना, जब कंपोनेंट बनते हैं तो ऐसे करके खोल के बीच से आता है, तो ऐसा नहीं कि जी साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ तो साइन थीटा यहाँ बना दे, गलत नहीं करना, इसको बीच में रखना होता है ना, तो अगर थीटा के साथ कॉस तो साइन थीटा उसके इस हिसाब से आएगा कि बीच में आएगा, क्या फील आ गया पक्का। अच्छा अब सुन, क्या हम मोशन ऐसे फेंक रहे हैं और जी साइन थीटा के नीचे लग रहा है इस बार, पिछली बार क्या अपोजिट लग रहा था, हाँ यानी इस बार तू 90 यहाँ पे 90 पे नहीं फेंक सकता, क्योंकि दोनों सपोर्ट कर रहे हैं इस बार, फील आया ना, वो भी कराऊंगा पर क्या समझ आया। चल अच्छा इसका हम सिंपल फिगर डायग्राम बनाए तो कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पे बनाता हूँ देख, इसको तो मान ले भाई और इसको मान ले एक्स, क्या ये किससे फेंका, अल्फा से यू से फेंका है, तो ये क्या ऐसे गिर रहा है, तो ये क्या यू कॉस अल्फा, तो ये क्या यू साइन अल्फा, कोई शक की बात नहीं है। जी जी कॉस थीटा क्या भाई में लग रहा है, तो ये लगा जी कॉस थीटा, क्या लगा, ये तो वैसे ही लग रहा है, ये तो पहले भी लग रहा था, बट इस बार इस साइड नहीं लग रहा अब, हाँ इस बार यही लग रहा है, और इसी को क्या बोला हमने जी साइन थीटा। अरे तुझे आया, क्या ये इसकी मैक्सिमम हाइट, ये क्या पूरी इसकी रेंज, तो क्या टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या सब निकाल सकता है, तो निकाल देंगे, आजा टाइम ऑफ फ्लाइट
बेटा मुझे एक बात बता यार, कॉमन सेंस लगाते हैं, क्या लगाते हैं? क्या टाइम ऑफ फ्लाइट एक्स के मोशन पर डिपेंड करती है? तो आंसर सेम ही आएगा। वाई में तो सब सेम ही है। क्या मैक्सिमम हाइट डिपेंड करती है? वो भी वाई पे करती है। तो आंसर दोनों का फर्क कहाँ आएगा? रेंज में। और फर्क कहाँ आएगा? सिर्फ माइनस प्लस में। और कोई भी फर्क नहीं आएगा। आजा देख, पहले एक्स मोशन ले ले और फिर वाई। तो यू एक्स बोल कितना आ जाएगा? क्या यू कॉस अल्फा, यू वाई बोल, यू साइन ए वाई बोल, क्या माइनस जी कॉस थीटा, और ए एक्स बोल। हाँ, इस बार माइनस नहीं आएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट बोल, सीधे हम ड्राइव करेंगे, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ जी वाई टी स्क्वायर। कोई शक की बात? क्या ये जीरो? तो यहाँ पे ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो यू वाई की वैल्यू कितनी? यू साइन अल्फा इंटू टी इज इक्वल टू, बेटा ये माइनस में था और माइनस माइनस क्या हो गया? अरे ये इधर माइनस में आएगा ना, तो क्या आ जाएगा? माइनस क्या आएगा? जी कॉस थीटा इंटू टी स्क्वायर। क्या ये कटा? यू से यू नहीं कटा, टी से टी कटा गया। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई? 2u साइन अल्फा बाय जी कॉस थीटा। क्या सेम आ रहा है? हाँ बिल्कुल, आना भी चाहिए। फिर आ गया दूसरा, देख मैक्सिमम हाइट। क्या मैक्सिमम हाइट भी सेम आएगी? हाँ, तो क्या लगाएंगे? वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स का स्क्वायर प्लस 2 GY इंटू एक्स। अरे एक्स क्यों लगा रहा है, वाई लगा ना। क्या वी वाई मैक्सिमम हाइट यहाँ पे जीरो होती है? कोई शक की बात? तुझे आ रहा भी है नहीं आ रहा है, ये मैं खुद ही सीख रहा हूँ। तो यहाँ पे जीरो, यू वाई का स्क्वायर मार, तो क्या यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इधर आएगा, तो क्या प्लस में हो गया? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 2, ये माइनस माइनस कट गया। तो जी की वैल्यू कितनी है? जी कॉस थीटा इंटू क्या एच मैक्स। तो ध्यान से देख, तो एच मैक्स की वैल्यू कितनी आ गई? वही आई, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाय 2g कॉस थीटा। कोई शक की बात? देख ले, दोनों वैल्यू सेम आई है और आनी भी चाहिए। इसका मतलब जब तू इंक्लाइन प्लेन में चले जाएगा तो टाइम और हाइट को वाई डायरेक्शन में कंसीडर करके दोनों लगा सकते हैं, बट रेंज में फर्क कहाँ आएगा? जी में। कंपोनेंट तो दोनों में बन रहे हैं, बस एक में सपोर्ट कर रहा है और एक में अपोज कर रहा है। जिसमें अपोज कर रहा है वो 90 डिग्री पे खत्म हो सकता है क्योंकि वेलोसिटी जीरो करेगा, और जो सपोर्ट कर रहा है वो वेलोसिटी जीरो कभी भी, तो वो खत्म कराऊंगा तेरे को। पर क्या फील आया? अच्छा मान ले रेंज भी निकाल ले, तो बोलेगा रेंज नहीं निकाली सकते। थर्ड, रेंज का फॉर्मूला डायरेक्ट लिखूं, समझ लेगा एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। पर एक्स में किसमें? तो एस एक्स का रेंज यू एक्स टी का यू कॉस अल्फा इंटू टी है ना, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ का हाफ, जी की वैल्यू क्या बोल? जी साइन थीटा, पर क्या प्लस में, और इंटू टी स्क्वायर। फील आ गया? सी माइनस प्लस का फर्क है। क्या टी की वैल्यू तो यहां से उठा के डाल सकता है? हाँ, खत्म हो गया क्वेश्चन। तुझे आया भी या नहीं आया? आसान। अबे लड्डू है ये, मैं बता रहा हूँ, वही चीज पढ़ रहे हैं हम, वही चीज घुमा घुमा के वही पढ़ रहे हैं बस। कोई फर्क नहीं। आया तुझे? पक्का? करूं? चल 2-3 क्वेश्चन कराता हूँ, इस पर खत्म करते हैं इसको। फिर कल ये खत्म हो गया तेरा प्रोजेक्टाइल मोशन। तू फिर कल हमने पढ़ना है रिलेटिव मोशन। क्या पढ़ना है? 2D वाला। कौन सा वाला? तो हो सके तो 1D वाला अच्छे से पढ़ के आना। पढ़ाया ना 1D वाला? 2D वाला स्टार्ट कराना है, और प्रोजेक्टाइल में भी सिखाना है 2D मोशन। प्रोजेक्टाइल में सिखाना है रिवर स्विमर वाला है, रेनमैन वाला है। ठीक है, मिटाएं इसको। चलो क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन पूछा फाइंड रिलेशन बिटवीन। अच्छा मेरी बात सुन, मैंने बैच जैसे बनाया था ना, बैच उल्टा भी बन सकता है। मान ले ऐसे करके भी फेंक सकता है, ऐसे घबराना मत कि यहाँ से फेंक दिया ऐसे, सर ये तो पढ़ाया नहीं आप। ठीक है ना, बैच दोनों साइड से हो सकता है, टेंशन की कोई बात। चल क्वेश्चन इसी से करूंगा। फाइंड रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। क्लियर? ऐसे ही कराता हूँ ताकि ये अल्फा, ये क्या है? ये अल्फा वो है जो हम थीटा लेते हैं। तो हाँ, तो ध्यान से रखना, ठीक है। मान ले यहाँ से यहां से फेंका मैंने किसी अल्फा एंगल पे, कितने पे? अल्फा एंगल पे, सॉरी अल्फा नहीं बीटा एंगल, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या ऐसे गिरेगा ना, कोई शक की बात? उसने बोला भाई ऐसे नहीं गिराओ इसको ऐसे गिराओ सच दैट ये 90 डिग्री बनाए। क्या बनाए? 90 डिग्री बनाए। यार क्या तू खुद फील कर यार, क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है, क्योंकि फॉर 90 डिग्री इसको टच करने में क्या वी एक्स जीरो होना चाहिए? तो यहाँ पे तो जीरो हो रहा ही नहीं है ना, तो मतलब कोई रिलेशन, नो रिलेशन। फील किया? क्योंकि फील कर कि जी भी इस साइड लग रहा है और डायरेक्शन भी इस साइड है, तो खराब।
सिंपल। ये देख यहाँ पे अगर मैं बताऊं तो क्या है, जी यहाँ पे लगेगा, तो ये क्या है, सीधे मैं लिख रहा हूँ, अब बार बार क्या लिखना है, क्या जी कॉस अल्फा, अल्फा यार ये देखना, ये 90 है, 90 माइनस अल्फा, तो ये क्या अल्फा, तो ये क्या जी साइन अल्फा। अगर ध्यान से देख तो मोशन भी इसी साइड, ये भी इसी साइड, तो दोनों सपोर्ट कर रहे हैं, तो जीरो कभी भी। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2। मान लेंगे वेज, ठीक है, ये वेज है, ये वेज है, बिल्कुल सत्य बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है थीटा, ये क्या है बेटा, थीटा, यहाँ से हमने प्रोजेक्शन किया, तो ये टॉप टू डाउन है, बॉटम टू, हाँ, तो बीच में आते रहेंगे, तो घबराने की कोई जरूरत है, कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ठीक है। अल्फा से फेंका, किससे फेंका, अल्फा से फेंका, तो क्या ये ऐसे गिरेगा, गिरेगा नहीं गिरेगा, बिल्कुल गिरेगा, कोई शक की बात इसमें। इसमें कोई बात नहीं, कोई शक की बात नहीं, ये ऐसे गिरेगा, हाँ बिल्कुल गिरेगा भाई। उसने बोला कि यार सुनो ध्यान से, अल्फा से फेंका, भाई ये एंगल कौन सा है, किस एंगल पे गिरा, फिर देख, एक बात बताता हूँ तेरे को मैं, अगर हम सिंपल प्रोजेक्टाइल पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। सिंपल प्रोजेक्टाइल में क्या होता था, अगर मैं यू से फेंक रहा हूँ, किससे फेंक रहा हूँ, थीटा से, तो क्या यू कॉस या यू एक्स बनता था, ये क्या यू वाई बनता था, तो ये क्या ऐसे जाता था, अरे हाँ ना बोल, तो ये इस तरह यू से जाता था, ये यू एक्स होता था, और ये यू वाई होता था नहीं होता था, और ये किसका मोशन था, ग्राउंड टू ग्राउंड, ये किसमें थी, ग्राउंड टू ग्राउंड, किसमें था बेटा, ये ग्राउंड टू ग्राउंड में था ये, यानी मतलब जिस एंगल से फेंक रहे हो उसी एंगल से जाएगा, ये किसमें था, ग्राउंड टू ग्राउंड में था ये, जिस वेलोसिटी से फेंक रहे हो उसी वेलोसिटी से आएगा, किसमें था ये, ग्राउंड टू ग्राउंड में, दे ग्राउंड, ये ग्राउंड टू ग्राउंड नहीं, हमने हाँ बना रहे इसको ऐसे सीधा करके हैं, बट फिर भी किसी एंगल पे खड़ा है ये ध्यान रखना, तो ये किसमें लगाना है, सिर्फ ग्राउंड टू ग्राउंड, फिर आया, ये ग्राउंड टू ग्राउंड में लगाना है, तो इसका मतलब अल्फा से फेंका, तो अल्फा से, कॉमन सेंस है ना यार, उससे नहीं आएगा, ये हमको वैल्यू बतानी, चल मान ले मैं इसको तेरे अच्छे के लिए इसको मैं अल्फा बोल देता हूँ, इसको मैं बोल देता हूँ, इसको मैं बोल देता हूँ 45, और इसको मैं बोलता हूँ 30 डिग्री, कितना 30 डिग्री, क्वेश्चन करने के लिए, और कुछ भी नहीं है, और इसको मैं वेलोसिटी फेंक देता हूँ 53 डिग्री ले ले, 53 डिग्री, और वैसे 90 से ज्यादा हो गया, पर चल कोई बात नहीं, इसको तो 37 ले ले, और इसको ले ले तू 50 ले ले, अरे मैंने ऐसा क्वेश्चन किया ना, हमको याद रहेगा, और क्या, हमने ये थोड़ी सीखना है, मैथ थोड़ी सीखना है, हमने तो कॉन्सेप्ट सीखना है। अच्छा यहाँ पे अगर ये 50 से फेंका, तो ये कितना हो गया, क्या 40, ये कितना हो गया, क्या 30, अरे हाँ ना बोल, ऐसे ही हो गया नहीं हो गया, हाँ कोई शक की बात नहीं, और एंगल 37। अगर मैं इसकी बात करूं, यू एक्स कितना है इसमें 40, यू वाई कितना है इसमें 30, अगर ए एक्स की बात करूं और ए वाई की बात करूं, तो अगर 45 डिग्री है, तो फील करके ये ऐसे लग रहा है, सॉरी गंदा हो गया, ये ऐसे लग रहा है जी, एक कंपोनेंट इसका यहाँ आएगा जी कॉस 45, एक कंपोनेंट यहाँ आएगा जी साइन 45, बेटा साइन 45 कॉस 45 क्या 1/√2, तो 10/√2 10/√2, यानी ये भी कितनी वैल्यू 10/√2, और ये भी वैल्यू 10 बाय, अरे सेम इलिस्ट्रेशन ले लिए समझाने के लिए बस। अब ये तो तेरे को पता है, कोई दिक्कत इसमें, मान ले तेरे को पूछा ये अल्फा बताओ, क्या बताओ, अल्फा बताओ, और ये भी बताओ भाई, दोनों चीजें बताओ, तो फील कर, तू अल्फा कैसे बताता है, क्या tan अल्फा से क्या बोलता था, वी एक्स वी वाई वाई वी एक्स, कोई शक की बात नहीं। अब सुन ध्यान से, क्या वी वाई वही है, क्या सेम रहेगी, नहीं जी लग रहा है, क्या लग रहा है, तो सेम, क्या टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो v इज इक्वल टू यू, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, u कितना, देख वी वाई इज इक्वल टू, मैं ऐसे लिख सकता हूँ यू वाई माइनस जी टी वाई, इसको क्या लिख सकता हूँ यू एक्स माइनस जी एक्स इंटू टी, कोई शक की बात नहीं। ध्यान से देख, सब कुछ है तेरे पर, टाइम निकालना है, क्या निकालना है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल दे, क्या होता है 2u साइन अल्फा बाय जी कॉस थीटा, तो 2u साइन अल्फा का 30, तो जी का थीटा का 10/√2, अरे हाँ ना बोल, ये पहले भी निकाला था 6√2, कितना, वो इलस्ट्रेशन है, तो यानी ये जो वैल्यू आई, ध्यान सुनना, ये वैल्यू क्या है, ये आई 30, यू वाई में कितना है 30, तो 30 माइनस जी की वैल्यू क्या 10/√2, तो 10/√2 इंटू 6√2 डिवाइडेड बाय 20 माइनस 10/√2 इंटू 6√2, अरे हाँ ना बोल,
ध्यान से देख, तो क्या ये और ये कटा, 30 माइनस 60 क्या माइनस 30, और ये कितना आया क्या माइनस 40। 20 थोड़ी है, ये 40 है ना, गधे देखते नहीं होगे। 40 माइनस 60 क्या माइनस 20, तो ये और ये, तो tan अल्फा किसके बराबर आ गया 3/2। तो अल्फा किसके बराबर आ गया tan इनवर्स 3/2। अरे हाँ है ना, क्या अल्फा भी निकल गया। चल एक और क्वेश्चन देख ले। ये देख, ये वाला क्वेश्चन देख। मान ले मान ले ये वेज है, ठीक है। ये क्या है बेटा, वेज किसी एंगल पे है जिसको मैंने बोला थीटा, क्या बोला थीटा। अल्फा से मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट किया, अल्फा से मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट किया, क्या क्लियर है बात। अल्फा से किया मैंने प्रोजेक्शन, अल्फा से प्रोजेक्शन किया, उसने बोला ये कुछ इसी हिसाब से गिरा, क्या गिरा क्या सुन, इसी हिसाब से इसने प्रोजेक्टाइल किया कि इसको टच करते हुए जस्ट ऐसे गिरा। फील आया तेरे को, जस्ट इसको टच किया और फिर ऐसे पूरा मोशन किया, ठीक है, जस्ट टच किया ऐसे, ठीक है। फील आ गया ना तेरे को, पता चल गया ना यार, वेरी गुड, बिल्कुल सत्य बात, कोई शक की बात नहीं है। यू वेलोसिटी से फेंका, अब फील कर यू से फेंका तो ये क्या हो गया यू कॉस सॉरी यू साइन अल्फा, तो ये क्या हो गया कॉस अल्फा। क्या क्लियर है बात, पक्का कोई शक की बात। अच्छा क्वेश्चन क्या, फाइंड रिलेशन बिटवीन थीटा एंड अल्फा, थीटा एंड, ध्यान सुनना यार, तेरे को आ जाएगा ध्यान से। अगर तो ध्यान से देख, अगर मैं ये पूरा एंगल कंसीडर कर दूं थीटा प्लस अल्फा वाला, तो क्या ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन है ना यार, बिल्कुल। तो अगर मैं पूरा कुछ कंसीडर करूं, मतलब यहां से लेके यहां तक, तो एंगल क्या बन गया मेरे पास, क्या थीटा प्लस अल्फा। तो अगर इसके लिए मैं टाइम ऑफ फ्लाइट लिखूं, क्या लिखूं, टाइम ऑफ फ्लाइट ग्राउंड टू ग्राउंड के लिए क्या होता है 2u sin थीटा बाई जी, तो 2u sin थीटा, तो 2u साइन, साइन का साइन, थीटा की वैल्यू क्या थीटा प्लस अल्फा। अरे हाँ ना बोल, ये तुझे आया नहीं यार, मैंने क्या लिखा आया, और साथ में लिखेंगे जी, क्या लिखेंगे, पर जी का कोई कंपोनेंट, क्योंकि हम ग्राउंड टू ग्राउंड ले रहे हैं इसको, हाँ वेरी गुड, ठीक है। अब फील कर, अब मैं इतने से पोर्शन को कंसीडर करता हूँ, कितने से पोर्शन को, ये फील कर यहां से गिरा तो क्या यहां पे गिरा, गिरा, तो इसका मैं टाइम ऑफ फ्लाइट निकालता हूँ इस वाले पोर्शन का, तो इस वाले का टाइम ऑफ पोर्शन फॉर्मूला क्या है, क्या 2u sin अल्फा बाय जी cos थीटा। अरे हाँ ना बोल, बिल्कुल। अगर तू ध्यान से देख, तो ये क्या सिमेट्रिक टाइम, इसका मतलब जितना ये होगा क्या उसका आधा ये होगा, यानी अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 2 से, तो क्या ये और वो बराबर है, इसका मतलब 2 से 2 क्या करते काट दे और दोनों को बराबर कर दे, दोनों को क्या करते, यानी 2u sin अल्फा डिवाइड बाय जी cos थीटा इज इक्वल टू u sin थीटा प्लस अल्फा। अरे u से u कैंसल, तो वैल्यू क्या आ गई, ये वैल्यू आ गई 2 sin थीटा इज इक्वल टू sin थीटा प्लस अल्फा इंटू जी cos थीटा। तुझे आया ही नहीं, फील किया, ये आगे रिलेशन। अच्छा इसको और अच्छा सॉल्व कर सकता है तू, कैसे, क्या साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो वहां से भी अगला आगे सॉल्व कर सकता है, पर क्या तो ये कॉन्सेप्ट समझ आया, क्योंकि इसको हमने पूरा ग्राउंड टू ग्राउंड ले लिया, और मैं 2u sin थीटा बाय जी, पर थीटा कौन सा, थीटा प्लस अल्फा पूरा आ गया, और जी पूरा लग रहा है, फिर कोई इंक्लाइन प्लेन नहीं है। पर जब हम इसको आधा देखेंगे तो अब क्या ये इंक्लाइन प्लेन है, तो हमने बोला यार पूरा ले लिया, तो यहां तक तो आधा ही होगा, क्योंकि इसको बनाया सिमेट्रिक दिया गया, तो हमने बोला आधा लिखा, तो हमने बोला इसको डिवाइड 2 कर दे, तो ये और ये क्या आ जाएगा बराबर, तो ये वैल्यू ऐसे। क्या क्लियर है बात, पक्का कुछ पूछना है। अब क्या कुछ भी दिए निकाल सकते हैं, बस नोट करके मैं साइड पे एक चीज दिखा रहा हूँ, नोट करके। इनक्लाइंड प्लेन में, कैसा प्लेन में, इनक्लाइंड प्लेन में जब प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, तो बेटा दो बातों का ध्यान रखना है, जो जी है उसके कंपोनेंट बन जाएंगे, एक जी वाई और एक जी एक्स, और साइन के साथ देखना, किसके साथ, विद साइन। बाकी टाइम एंड मैक्सिमम हाइट नो डिफरेंस, क्योंकि ये तो यू वाई के साथ चलेंगे ना, तो जी वाला वाई लगाना, यू वाई और जी वाई लगा दो यहाँ पे, बट रेंज में फर्क रखना, क्योंकि रेंज में आ गया। क्या फील आया तेरे को, ये इंक्लाइन शॉर्टकट में समझाओ तो क्लियर होगी बात। कर रिलेटिव मोशन पढ़ना है, पढ़ के आना जाओ।